हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसे कि लाइव प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो रखी थी 10th क्लास की साइंस में, तो न्यूट्रिशन हम लोग उसमें ऑलरेडी कर चुके थे। आई होप वो न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा, लग रहा होगा। ये क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन का मतलब कि ये ब्रीफ डिटेल में लेक्चर नहीं है कि जस्ट आप उसको जल्दी से वो टॉपिक रिवाइज हो जाए, वो इसीलिए ये वीडियो है। उसको ये मत समझना कि पूरा एक्सप्लेनेशन इन डिटेल मैनर में है। इसी तरीके से आज हम लाइफ प्रोसेस की अगली जो टॉपिक है अपना, या अगली यूनिट समझ लो इसका, रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है आज वो करेंगे। इसको भी थोड़ा डिटेल मैनर में ना लेके ब्रीफ में ही करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। ये जस्ट रिवाइजिंग आपकी थोड़ी सी सीरीज चल रही है, डिटेल मैनर में लेक्चर नहीं है। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो कौन सा लेंगे, रेस्पिरेशन का लेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो हमारा नया टॉपिक है, रेस्पिरेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन सिंपल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन भी बेटा वही है जैसे न्यूट्रिशन एक प्रोसेस थी, इसी तरीके से आपकी रेस्पिरेशन भी क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे न्यूट्रिशन में फूड के अंदर से डाइजेशन को, न्यूट्रिएंट को लेना था, इसी तरीके से रेस्पिरेशन में क्या लेना है, आपको एनर्जी गेन करनी है। जो फूड आपने इनटेक किया था, वो जो न्यूट्रिएंट आपने इनटेक किए थे फूड के अंदर न्यूट्रिशन में, उनसे आप एनर्जी रिलीज कराना है, ताकि उस एनर्जी को आप अपने वेरियस वर्क में क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो सिंपल ए प्रोसेस। ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कैसी प्रोसेस है ये भी पता होनी चाहिए। इट इज ए केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन पूछा जाता है कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। क्या केमिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है बेटा, फूड का ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है, फूड ब्रेकडाउन। ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होता है जो आपने इनटेक किया था, और उसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी। क्या रिलीज करवाना, एनर्जी, ताकि इस एनर्जी को आप क्या कर सको, यूटिलाइज कर सको फॉर डूइंग योर वेरियस वर्क इन योर डेली लाइफ। दिस इज द रेस्पिरेशन। सिंपल क्या है, केमिकल प्रोसेस है। किसके लिए, फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, और क्या रिलीज कराएगा हमें, एनर्जी रिलीज कराएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस हमारी आती है जिसका नाम क्या होता है, ब्रीथिंग। इसी के साथ साथ इसको ले लेंगे ब्रीथिंग। क्या नाम होता है उसका, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, एक प्रोसेस है, बट इसमें सिंपली होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आपकी जो ब्रीथिंग है ये केवल गैसियस को एक्सचेंज कराती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। कैसी प्रोसेस है, दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्लास 7th में आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े होंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, आपकी केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग आपकी फिजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर आपको कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं मिलेगी, बट इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें क्या है, आपका फूड ब्रेकडाउन होता है, बट इसके अंदर ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, मूव ऑन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ वी मूव ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। किसके ऊपर चलेंगे हम, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन केमिकल है। ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रही है और ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। In breathing process there is no any release of energy, but in the respiration energy release will take place. ठीक है, इसमें एनर्जी होगी। अब चलते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी है। रेस्पिरेशन को बेसिकली हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। वन इज एरोबिक एंड अनदर इज एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो तरीके की रेस्पिरेशन है। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक प्लेस
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पर किसके साथ होती है? जब ऑक्सीजन होती है, ये रेस्पिरेशन तभी होती है, ठीक है। जबकि एनारोबिक, एन का ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंस। इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो रेस्पिरेशन को बेसिकली हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? 2 टाइप में। किसके बिहाफ पे किया है बेटा? कि जिसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसी रेस्पिरेशन जिसको क्या बोलेंगे? एरोबिक। और एनारोबिक, ए का मतलब एब्सेंस समझ लेना, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपके 2 तरीके के रेस्पिरेशन यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए अब रेस्पिरेशन देखते हैं एक्वेटिक में एनिमल्स में और किसके अंदर? आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले एक्वेटिक में। एक्वेटिक कौन होते हैं? जो पानी में रहने वाले हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। और किस में देखेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स में सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फिश। फिश कैसे अपना रेस्पिरेशन करती है? दैट हैव द स्पेशल ऑर्गन। फिश के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? गिल्स। क्या बोला जाता है? गिल्स। दे एक्सचेंज देयर गैसेस विद द हेल्प ऑफ द गिल्स, ठीक है। दे टेक देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम दी वाटर। कहाँ से लेते हैं? वाटर से, क्योंकि ये पानी में रहने वाले एक्वेटिक। तो दे टेक देयर ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो वाटर में जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसमें से ये क्या करते हैं? अपना रेस्पिरेशन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? आपको ध्यान रखना है, एक स्पेशल ऑर्गन है इनके पास, फिशेस के पास क्या है? गिल्स, ठीक है। अब दूसरा, अर्थवर्म का एक एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक्वेटिक नहीं है अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है? थ्रू देयर स्किन। कैसे करता है? स्किन के थ्रू करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फ्रॉग, फ्रॉग आपका क्या है बेटा? एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब इट लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, ये दोनों पे रहता है, ठीक है। जब वाटर में रहता है तो ये थ्रू द स्किन से ही कर लेता है रेस्पिरेशन, स्किन इन वाटर। और जब लैंड पे होता है, ठीक है, तो ये क्या यूज करता है? लंग्स यूज करता है इन ऑन लैंड, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल में सबसे पहला अर्थवर्म हमने पढ़ लिया, स्किन से करेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके मैमल्स हैं और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स। किससे रेस्पायर करते हैं? इनके पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम किसका करेंगे? अपने टेरेस्ट्रियल एनिमल का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम करें। चलो आगे देखते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट बात कि डायग्राम आपको लेबल करना आ सकता है, ठीक है, कि डायग्राम आपको दे दिया, ABCD कर दी, कि उसको क्या करना है? आपको लेबल करना है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट है। क्लियर है? तो 1 बाय 1 थोड़ा सा एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं जिसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कुछ। सबसे पहले स्टार्ट होता है आर रेस्पिरेटरी स्टार्ट फ्रॉम आर नोज। कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। नोज के अंदर क्या होता है? हमारे पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। नोज के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। एग्जाम में फंक्शन पूछा जाता है हेयर्स का, कि हेयर का फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन क्या है हेयर का? इट फिल्टर द डस्ट, ठीक है, फ्रॉम द कमिंग एयर। जो एयर हमारे नोज के अंदर आ रही है उसको क्या करने का काम है? फिल्टर करने का काम करते हैं हेयर्स, ठीक है। तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इट फिल्टर द कमिंग एयर, क्लियर है, और इट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल। उसके बाद नोज के अंदर कुछ एक चिपचिपा सा स्टिकी सा आपका एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोला जाता है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स हैं उनको यहीं पे ट्रैप कर लेता है। इट ट्रैप द हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया दैट कम विद द एयर, ठीक है। जो एयर के साथ जितने भी आपके जर्म पार्टिकल्स हैं और बैक्टीरिया हैं उनको सबको क्या कर लेता है? ट्रैप करने का। तो फंक्शन दोनों के समझ में आई। हेयर का फंक्शन क्या है? इट फिल्टर द कमिंग एयर। एंड म्यूकस का काम क्या है? इट ट्रैप द जर्म्स एंड बैक्टीरिया दैट कम फ्रॉम द एयर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा विंड पाइप के अंदर एयर कहाँ एंटर करती है? यहाँ से फिल्टर होके, ठीक है, हमारी किसके अंदर? विंड पाइप के अंदर। हमारे नेक के अंदर आगे तो विंड पाइप होती है और पीछे इसी के जस्ट फूड पाइप होती है,
ठीक है, आगे विंड होती है और पीछे की तरफ फूड पाइप होती है। तो दोनों का जो कॉमन पैसेज है विंड पाइप का और आपका फूड पाइप का, दैट इज द फेयरनेक्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेयरनेक्स क्या है, कॉमन पैसेज है। ठीक है, कॉमन पैसेज किसका है बेटा, आपके फूड का और एयर का। ठीक है, यहां तक दोनों साथ चलते हैं, लेकिन उसके बाद एक आपकी स्ट्रक्चर आती है जिसको बोला जाता है ग्लॉटिस। क्या बोला जाता है, ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ढक्कन की तरह लिड होती है, जो क्या काम करती है कि जब हमारा फूड पार्टिकल फूड पाइप के अंदर जा रहा होता है तो विंड पाइप को क्लोज कर देती है, ताकि जो फूड है वो हमारा विंड पाइप के अंदर ना जाए। ठीक है, तो वो यहीं पर प्रेजेंट होती है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ग्लॉटिस है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द फूड विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप के अंदर फूड को प्रिवेंट करती है, ताकि उसकी एंट्री को, ताकि वो उसके अंदर ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और स्पेशल ऑर्गन आता है जिसका नाम क्या है, लेरनेक्स। क्या है, लेरनेक्स। ये क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने, जिसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ नेक के पास होता है, वाइब्रेट करता रहता है, जिसका नाम क्या है, लेरनेक्स। ठीक है, इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब ये जो हमारी जो विंड पाइप है, ठीक है, इस विंड पाइप को ही क्या नाम दिया गया है, ट्रैकिया। क्या इस बोलते हैं, इसको विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रैकिया के अंदर बेटा छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, यहाँ पर रिंग्स होती हैं छोटी छोटी, हमारी ये पूरी जो आपकी विंड पाइप है इसको ट्रैकियल रिंग्स बोला जाता है। एग्जाम में ट्रैकियल रिंग का फंक्शन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द ट्रैकियल रिंग्स। ट्रैकियल रिंग का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स, ताकि जो ट्रैकिया है हमारी जो पूरी विंड पाइप है ये क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकियल रिंग। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है इट प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। ठीक है, ताकि ट्रैकिया आपका कोलैप्स ना हो, उससे बचाती हैं ट्रैकियल रिंग्स। नाउ दिस ट्रैकिया ओपन इनटू द लंग्स। किसके अंदर ओपन हो जाते हैं, लंग्स के। हमारे अंदर कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। नाउ दिस ट्रेकिया ओपन इनटू द लंग्स, अपनी ब्रांचेस से क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर एंटर कराता है, और जहां से ये एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाइल। उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाइल। पहली स्प्लिटिंग को क्या बोला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाइल। अब जैसे ही वो लंग्स के अंदर फर्दर ब्रांचेस में स्प्लिट होती है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाइल। ठीक है, नाउ दिस सेकेंडरी ब्रोंकाइल विल अगेन स्प्लिट एंड हैव स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एल्वोलाई। क्या बोला जाता है, एल्वोलाई। जो हवा है वो आपकी नेसल कैविटी से अंदर हुई, फिल्टर हुई। ठीक है, म्यूकस ने सारे जम्स हटा दिए, उसके बाद इट एंटर इनटू द विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया बोला। विद ट्रैकिया के अंदर क्या है, रिंग्स हैं दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोलैप्स, जो उसको कोलैप्स होने से बचा रही हैं। नाउ दिस ट्रैकिया एंटर इनटू द लंग्स, जहां से पहली स्प्लिटिंग हो रही है दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाइल, जहां से दूसरी स्प्लिटिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी, और जहां से तीसरी हो रही है और उसके बाद सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है, एल्वोलाई बोला जाता है। ये जो आपको बैलून सी ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना रेड कलर से, दिस इज द एल्वोलाई। मेजर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होती है, एल्वोलाई के अंदर होती है। ठीक है, यहां पर क्या है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इनके अंदर सारी ऑक्सीजन फिल होती है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ पास आउट हो जाती है। तो यहां आपको मेजर आई थिंक सबके फंक्शन समझ में आए होंगे, डायग्राम समझ में आया होगा। डायग्राम में इंपॉर्टेंट नेसल कैविटी के हेयर, म्यूकस का फंक्शन, ट्रैकियल रिंग्स का फंक्शन, मेजर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही है, एल्वोलाई के अंदर हो रही है। एल्वोलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एयर म्यूकस का दोनों का आपका समझ में आना चाहिए नेसल कैविटी के अंदर फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कि जो ग्लूकोज है, फूड कौन सा है हमारा, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको टूटना है, देखो कहाँ तक, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब ध्यान रखना ये किसके अंदर टूटता है, विद इन द सेल। किसके अंदर टूटता है, विद इन सेल। ठीक है, ऑक्सीजन आ गई
ठीक है, फूड के अंदर। अब ये ग्लूकोज टूटेगा और इसी से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। अब ग्लूकोज ही क्यों टूटेगा, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट है भाई, कार्बोहाइड्रेट से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, एंड ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये ग्लूकोज जब टूटेगा सेल के अंदर, तो सेल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है, पढ़ी होंगी आपने, सेल ऑर्गेनेलीज होती है, ठीक है। क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में एनर्जी कौन रिलीज कराती है, जरा ध्यान में सोचो, कौन सी ऑर्गेनेली थी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कौन सी है, आपने 9th में पढ़ी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझना इसको, अब ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में टूटेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। किसकी प्रेजेंस में होगा ये, ऑक्सीजन की, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगी और ये ऑक्सीडाइज होगा, टूटेगा, तो किसके अंदर टूटेगा, ये पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट एक नाम है, ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान में रख के चलना है, अभी नई टर्म है ये, थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। पायरुवेट 2 कार्बन होता है, ये कितने का, 2, जबकि ग्लूकोज कितना कार्बन था, 6 कार्बन था। तो पायरुवेट के 2 बनते हैं, 2 कार्बन के, ठीक है, ये 2 कार्बन के बनेंगे आपके। इसके बाद जो अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतना तो देखो ध्यान में सुनो, ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है, किसके साथ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। अब यहाँ 3 रिएक्शन आपको देखनी है कि अगर ऑक्सीजन ना मिले तब क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन मिल जाए तब क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पायरुवेट यहाँ तक बना, सबके अंदर ये कॉमन रिएक्शन चलती है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन होती है ईस्ट के अंदर। किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर। ध्यान रखना है, ईस्ट क्या होती है आपकी, एक तरीके की फफूंदी होती है, ठीक है। जब ये रेस्पायर करती है, और ये रेस्पायर कैसे करती है, एनारोबिकली। एनारोबिक का मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो जब ये पायरुवेट को बिना ऑक्सीजन के तोड़ेगी तो रिएक्शन क्या होगा, आपका एल्कोहल बनेगा, C2H5OH बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर वेपर बनेगा। क्लियर है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। इसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन ये अल्कोहल बनाने में भी यूज होती है ईस्ट आपकी। दूसरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। इसका मेजर यूज किसके अंदर होता है, बेकरी प्रोडक्ट में होता है। किसके अंदर होता है, बेकरी के प्रोडक्ट। जितने भी आपके भटूरे हैं, ब्रेड हैं, आपके केक हैं, ढोकला है, इनके अंदर जो प्लफीनेस आती है, प्लफीनेस क्या होता है, जो फुलावट आती है, वो किसके कारण आती है, CO2 गैस रिलीज होने के कारण आती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेकरी के अंदर ब्रेड्स वगैरह में जो प्लफीनेस आती है वो किसके कारण आती है, आपकी CO2 गैस रिलीज होती है। कौन रिलीज कराता है, ईस्ट। आपने देखा है ना, जब भी भटूरे या कुछ केक वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ईस्ट पाउडर डाला जाता है, ठीक है। तो ये ईस्ट पाउडर हेल्प करता है इसको बेकरी प्रोडक्ट में बनाने में। प्रोसेस कौन सी होती है, फर्मेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है प्रोसेस फर्मेंटेशन, कि ईस्ट एनारोबिकली क्या कर रही है, रेस्पायर कर रही है, एंड इट रिलीज द alcohol, CO2 and water molecule. This process is called the fermentation. इस fermentation process से ही आपकी बेकरी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। उसके बाद साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के साथ चल रही है। अब अगर इसको मसल के अंदर, ये वाली रिएक्शन कहाँ चलती है, मसल्स के अंदर। मसल किसकी, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। ह्यूमन मसल के अंदर ये चलती है रिएक्शन, कब, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ध्यान रखना, ह्यूमन के अंदर दोनों रेस्पिरेशन होती है आपकी, एरोबिकली और एनारोबिकली, ठीक है। तो क्या बनता है, कब, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। ATP, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, कितने, केवल 2 मॉलिक्यूल ATP। ATP क्या है, ध्यान रखना, एनर्जी करेंसी है। फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, या वाटर वेपर निकलते हैं। तो ध्यान रखना, अब मसल के अंदर ये लैक्टिक एसिड बनने के कारण ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल क्रैम्प का कारण बनता है। कौन, लैक्टिक एसिड। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द मसल क्रैम्प इन ह्यूमन बीइंग, तो दैट इज द लैक्टिक एसिड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मसल क्रैम्प करता है, मसल क्रैम्प। और जनरली कब होता है, जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्टेयर्स वगैरह चढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम ये वाली रिएक्शन
होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो एनारोबिकली भी सेल रेस्पायर करते हैं, तब ये लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण मसल के अंदर पेन होना शुरू होता है। ठीक है, अब क्या होता है सेम, अब तीसरी रिएक्शन क्या होती है कि ऑक्सीजन ही चलती रहती है, हमारे अंदर तो दोनों हैं, तो देखो अगर ऑक्सीजन नहीं है, जब ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन तो एनारोबिकली भी चलती है, और जो साथ के साथ एरोबिक चल रही है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पायरुविक एसिड एंटर करता है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड एंटर करता है, वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लगभग 38 एटीपी के आसपास आपकी एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रीथिंग के दौरान बाहर निकल जाती है और वाटर वेपर हमारी बॉडी में रह जाते हैं। तो दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईस्ट की फर्मेंटेशन। कि ईस्ट फर्मेंटेशन किस में यूज हो रही है? आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स में। बेकरी में जो प्लफीनेस है वो किसके कारण आ रही है? CO2 रिलीज होने के कारण। ठीक है, मसल के अंदर जो पेन होने लगता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, ऑल दीज 3 रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हाँ, तो आगे थोड़ा सा चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल में फिश है, जैसे वो गिल्स से लेती है, ध्यान रखना कि फिशेस का ऑर्गन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन उसको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, दैट इज द गिल। ठीक है, तो वो जल्दी एक्वेटिक एनिमल जल्दी सांस क्यों लेते हैं? बिकॉज जो डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर होती है उसका अमाउंट क्या होता है बच्चे? बहुत कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, टू गेन द मोर ऑक्सीजन, ठीक है, और एब्जॉर्ब द मोर ऑक्सीजन, दे रेस्पायर वेरी फास्ट मैनर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर मोर क्विकली देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो रीजन बिहाइंड इज दिस कि दे रिक्वायर मोर एंड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, सो दे रेस्पायर वेरी क्विकली। ठीक है, फ्रॉग का ध्यान रखना, पानी में होता है, स्किन से करता है। ठीक है, वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है बिकॉज वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराने के लिए वो जल्दी रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर एक सिंपल सा बताती हूँ, 1-2 लाइन में सिर्फ। स्टोमेटल है, ठीक है, स्टोमेटा पोर हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, जो हम न्यूट्रिशन में पहले ही कर चुके थे। ठीक है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्टोमेटा हेल्प कराते हैं। ठीक है, जनरली आपके ओपन कब होते हैं स्टोमेटा? आपके ड्यूरिंग द डे टाइम के अंदर, और रात को क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेजर्टिक प्लांट होते हैं, जो मरुस्थल में रहने वाले होते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो जनरली कब आपके ओपन होते हैं? ड्यूरिंग द नाइट के टाइम। क्यों? ताकि उनको वाटर एब्जॉर्ब कराना होता है, बचाना होता है, वहाँ पे पानी ऑलरेडी कम है, सो दे प्रिवेंट द मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर, कि मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट किया जा सके, सो दैट्स व्हाई दे ओपन ड्यूरिंग द नाइट, नॉट इन डे टाइम। आई होप आपको ये रेस्पिरेशन का समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।